परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नवांश कुंडली के साथ उपस्थित हूं। और एक बात बताता हूं, मैंने कल सुबह जो कार्यक्रम बनाया हुआ था, जिसमें मैंने ये थंबनेल लिखा था कि आज का कार्यक्रम आपको आनंद दे देगा, वो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। सच्ची बोलता हूं, जरूर देख लीजिएगा। और एक बात और भी है कि कई बार मेरे जो वीडियो के बहुत अच्छे जो कंटेंट होते हैं, जो मैं बहुत अच्छा कुछ उसमें बताता हूं, वो मध्य में जाकर के बता देता हूं। इस वजह से आप लोग कई बार मूल बात जो है वो छोड़ जाते हैं। पूरा नहीं देखने का ये एक वो हो सकता है। सबसे पहले आज हम लोग बैठ करके बात कर रहे थे ऑफिस में, तो जितने भी दर्शक मेरे कमेंट करते हैं उन लोगों के लिए मैं जो कार्यक्रम बनाता हूँ अलग से, वो जल्दी ही आने वाला है। पर मैं अलग से कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे फीडबैक देते हैं और बहुत जो है वो मेरा एक तरीके से मेरे बड़े भाई के रूप में कहें या बड़े पितृ के रूप में कहें या फिर माता के रूप में कहें या कैसे भी कहें, वो लोग बड़े मेरे निकटतम हैं। मैं ऐसा ही संबंध सबके साथ चाहता हूं। किसी के साथ अभी जैसे श्री हरि उपाध्याय जी से मैंने आज बात करी है फोन पे, ऐसे ही यूं ही व्हाट्सएप कॉल पे मैंने बात कर ली, तो ऐसे ही संबंध में बनाना ज्यादा अच्छा मुझे लगता है, ताकि दिल का संबंध बने, प्रोफेशनल संबंध ना बने। दूसरी बात है कि आप लोग कार्यक्रम के लिए जो कमेंट लिखते हैं उसमें ये ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए कि पता नहीं मैं कितने दिन तक लिखा करूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लिखते हैं कि मैं तो इतने दिन से लिख रहा हूं। बिल्कुल मेरा ध्यान है, आपको ये कहने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल देख रहा हूं और उसमें घबराने की भी बात नहीं है। बस आप रविवार का कार्यक्रम जरूर देखिए, प्रत्येक दिन के कार्यक्रम को देखने के बाद कमेंट जरूर लिख दिया करिए। क्लियर है? इनके सवाल पहले बता देता हूं। एजुकेशन एंड कैरियर कैसा है? सबसे पहले अगर इस सवाल का उत्तर देते हैं। हाँ, एक व्यक्ति ने सवाल पूछा है, कोई है भद्र पुरुष, उन्होंने पूछी थी बात कि नवांश कुंडली कब से एक्टिव होती है? नहीं, वो किसी वक्त पे एक्टिव नहीं होती है, वो प्रत्येक पल एक्टिव होती है। जैसे वो ये बताती है कि अगर ये नवांश कुंडली को बीज कुंडली कहा जाता है, और मैंने ये बात कई बार कही है। जैसे लग्न कुंडली में मान लीजिए यहां मंगल शत्रु के घर में बैठ गए, नवांश कुंडली में अगर वो नीच के बैठ गए तो कमजोर हो गए। शत्रु के घर में बैठे, केंद्र में बैठे, पर यहां अगर नीच के बैठ गए और मारक भाव में बैठ गए तो कमजोर हो गए। अगर वो नवमांश कुंडली में के बाद दशमांश कुंडली में भी उसी भाव में बैठ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ग्रह स्टेटस मेंटेन कर रहा है, यानी कि एक वक्त के बाद वो कुछ अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि उसने राशि बदली नहीं है। लेकिन अगर यही बात कि अगर ग्रह यहां शत्रु के घर में बैठे और यहां अगर ग्रह अपने मित्र के घर में बैठ जाए और दशमांश कुंडली में और बाकी के अन्य वर्ग चार्ट में उच्च का या स्वराशि का हो जाए, इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति की कुंडली में वो ग्रह स्टेटस बदल रहा है, पर पॉजिटिवली बदल रहा है। तात्पर्य यह है कि वो ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी हो रहा है और वो आपके जीवन में अच्छे परिणाम देने के लिए उत्सुक है। वो अच्छा परिणाम दे सकता है, वो बुरा नहीं है। अगर वो कमजोर भाव का अधिपति होकर के भी अच्छा बन रहा हो तो निस्संदेह हम उससे कुछ सकारात्मक प्रभाव जरूर निकलवा सकते हैं। अब मैं इनकी कुंडली का सवाल पढ़ देता हूं। इनका सवाल है एजुकेशन एंड और कैरियर कैसा रहेगा? एंड लिखा है इन्होंने। पंचम भाव में चंद्रमा केतु का ग्रहण और पंचमेश योग कारक, व्यक्ति नौकरी करने के लिए बेताब है, धन कमाने के लिए बेचैनी है, जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा होने का खुमार छा रहा है। और एक बात और बता दूं तो लग्न में मंगल जिद्दी, हठी, गुस्सैल, क्रोधी, और पंचम भाव जो चतुर्थ भाव पे मैंने कल बात कही थी ना, बहुत अच्छी नहीं है, वो इसका ही प्रभाव है। इन्होंने आगे लिखा है कि घर में कलह बहुत करता है। 2 थप्पड़ लगाइए इसको। ये बच्चा अभी कितने साल का है? 2006 का, यानी कि कितने साल के हो गए? 6 से 15-16 साल के। अब तो लगाने की उम्र से थोड़े बाहर हैं, पर कभी कभी ठोक दिया करिए। सच्ची बोल रहा हूँ, ठोक देना चाहिए। नहीं ठोकेंगे तो बिगड़ जाएगा। अभी से अगर आप ये शिकायत लिख रहे हैं कि माता पिता के साथ संबंध कैसे रहेंगे, क्योंकि माँ को बहुत परेशान करता है। अब ये किस तरीके की परेशानी है? तो मंगल है केंद्र में, तो पापक ग्रह की परेशानी है, और बुध देख रहे हैं तो स्विंग होने का काम। इन्होंने आगे लिखा है कि मूड जो है वो बदलता रहता है,
वो यही करवाते हैं। स्थिरता की में कमजोरी दिख रही है, क्योंकि 12वें और सप्तम के अधिपति अच्छे भाव के अधिपति नहीं बैठे हैं। पर एक बड़ी अद्भुत बात यह भी है कि केंद्र के अधिपति होकर के पापक ग्रह जैसे अगर लग्न में बैठ जाएं या केंद्र में बैठ जाएं तो उनका पापक प्रभाव तटस्थ हो जाता है, कमजोर हो जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनका पापक जो नेचर है वो कमजोर हो जाता है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि ये बचपना भी हो, क्योंकि मंगल जहां बालकपन की स्थिति में और बुध भी बालकपन, तो बच्चा जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके प्रगति पथ की जो स्थिति है वो धीरे धीरे खुल रही है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति चंचल है और पैंतरेबाजी में बाकी है। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि अगर इस तरीके की शिकायत है तो जरूर ही कभी कभी ठोक ठपा वो कर देना चाहिए। एक बात और बताता हूं, करियर और एजुकेशन के बारे में आपने पूछा है। दशम भाव के अधिपति शनि व्यवसायिक नेचर ही ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य के साथ भी राहु हैं और शनि भी स्वग्रही हैं। व्यक्ति जिस काम में लगेगा उसमें आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर व्यक्ति व्यवहारिक दृष्टिकोण से और कुंडली के लिए और कुंडली के बाकी के नेचर के लिए, तो गुरु और शनि का यहां बैठना, बुध का भद्र योग यहां लगाना और साथ ही साथ दशम स्थान के अधिपति और सप्तम स्थान के अधिपति का केंद्र में जाना, शत्रुग्रही होना, लेकिन बुध जो है वो जन्म कुंडली में केंद्रस्थ है। इस वजह से व्यक्ति व्यवसायिक नेचर का होगा। आगे नौकरी करे, बाद में चल करके खुद का व्यवसाय कर ले, प्रयास ये करना होगा। अगर सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट है व्यक्ति का, हालांकि उसमें थोड़ी सी मशक्कत ज्यादा होगी, क्योंकि सूर्य के प्रभाव में राहु हैं और व्यक्ति उग्र ज्यादा है और जल्दी ही पैसा कमाना चाहता है, लालची है थोड़ा सा स्वभावतः, क्योंकि दशम स्थान में बुध व्यक्ति को जल्दी ही पैसे कमाने की होड़ दे देते हैं। शनि की दशा में व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है, अंतर में भी ये काम हो सकता है, कुछ अच्छे परिणाम दिख सकते हैं, जैसे जीवन में स्थान परिवर्तन हो जाए। इन्होंने आगे सवाल ये पूछा है कि करियर का चुनाव कैसे करें। एक बात मैं जो सबसे पहले बता देता हूं, इनकी कुंडली के हिसाब से मैं जो देख रहा हूं उसमें व्यक्ति जो है वो खेल के क्षेत्र में भी जा सकता है, तकनीक के क्षेत्र में भी जा सकता है, सैनिक सेवा में भी जा सकता है, उसके बाद व्यक्ति जो है वो फैशन के क्षेत्र में भी जा सकता है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी जा सकता है, व्यवसाय में कोई भी व्यवसाय कर सकता है। ये इतने सारे क्षेत्र इनके लिए खुल रहे हैं। वैसे एक बात और भी बता दूं तो सूर्य, चंद्रमा और शनि के आधार पर मैं जो बात कहूंगा उसके आधार पर इनकी कुंडली में व्यवसाय का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। या तो व्यक्ति खुद का कुछ भी कर ले तो ज्यादा बढ़िया रहे, क्योंकि शनि बढ़िया बैठे हैं, दशम और नवम स्थान के अधिपति होकर के स्वग्रही हैं, उनका बल थोड़ा कमजोर जरूर था। और इनकी कुंडली में जितने भी ग्रह बैठे हैं वो सारे के सारे ग्रह समराशि के या समराशि के बैठे होने के कारण 50% का परिणाम दे रहे हैं। इस वजह से मेहनत बाकी रहेगी। ये बात इतनी है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो शुक्र यहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ नहीं बैठे हैं, शुक्र यहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं, तो फिर ये भी बात वही बात होगी, व्यवसाय वाली ही स्थिति दिख रही है। अब यहाँ पे आगे इन्होंने सवाल पूछा है, विदेश जाने के चांस हैं क्या। 12वें भाव के अधिपति, छठे भाव के अधिपति, चतुर्थ भाव के अधिपति, अष्टम भाव के अधिपति, नवम भाव के अधिपति, इन सबको देखना होगा। 12वें के अधिपति मंगल केंद्र में, इस वजह से हाँ। चतुर्थ स्थान के अधिपति राहु के साथ, इस वजह से हाँ। अष्टम स्थान के अधिपति गुरु, विपरीत राजयोग, विदेश भाव पे मित्र की दृष्टि, इस वजह से भी हाँ। और साथ ही साथ चतुर्थ स्थान के अष्टम के अधिपति, क्षमा करें, और चतुर्थ स्थान के अधिपति के बारे में मैंने चर्चा करी। उसके बाद छठे स्थान के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में छोटी मोटी विदेश यात्रा से व्यक्ति शुरू करता है, बाद में जाकर के सेटल होता है। पर यहाँ पे जो स्थिति मैं देख रहा हूं तो मंगल की यहाँ पे दृष्टि जा रही है 8वीं, मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ और 8वीं दृष्टि यहाँ। व्यक्ति को थोड़ा सावधान अपने दाम्पत्य पे और अपने बच्चों पे और घर के महिलाओं के ऊपर ज्यादा होना चाहिए। कई बार व्यक्ति को मंगल की दशा में चोरी और कई बार उसके जेब कतरे से उसकी स्थिति बन जाती है, धन हानि होती है, नुकसान होता है, और कई बार व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित और रक्त से संबंधित समस्या भी देखने को मिलती है। तो मंगल की दशा जब भी आए तो यात्रा करने से थोड़ा बचना चाहिए और बाहर ही एक जगह रह जाना चाहिए। यात्रा बहुत ज्यादा ना करें, किसी पे भरोसा ना करें यात्रा के दौरान। और होता है ना, जैसे हमारे घर वाले बोलते हैं, मैं अभी भी जब कहीं बाहर जाता हूँ किसी से ट्रेन में, तो मम्मी मेरी अभी भी बोलती है किसी का दिया हुआ कुछ मत खाना, बड़े साफ मन के हो। तो ऐसा होता है, तो ये बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल ही सतर्क रहें। गाय, घोड़ा, पशु, कुत्ता, बिल्ली, इन सब चीज़ों से, सिंह वाले जानवरों से बच के रहना चाहिए। ऊंचाई वाले जगहों पे नहीं जाना चाहिए, तालाब में, पूल में,
इन सब चीज़ों पे एडवेंचरस जीवन से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्की काम नहीं करना चाहिए। और दो लोगों के बीच में सेतु बनने का भी काम मत करिएगा। वैसे आपकी कुंडली में मैनेजमेंट का क्षेत्र बढ़िया देख रहा हूँ, क्योंकि मंगल और शुक्र का संबंध अच्छा बन रहा है। शनि भी जो है वो जन्म कुंडली में चंद्रमा की राशि में बैठ करके पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो यहाँ भी व्यक्ति की स्थिति ठीक है। द्वितीय भाव के अधिपति भी पंचम भाव में बैठे हैं, नीचा विलासी है, इस वजह से थोड़ा देर से वो मार्ग खुल सकता है, पर विदेश जाने के योग हैं। अगर ये व्यक्ति प्रयास करना चाहे तो अभी भी बाहर जाने के योग बन रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, पर बहुत अच्छा योग इनकी कुंडली में 2028 के बाद शुरू होगा। और उसके बाद एक योग इनकी कुंडली में राहु में या गुरु की दशा में 29 के बाद भी अगर आपके पास वक्त है तो उधर भी जा सकते हैं, आपकी कुंडली में उसके भी योग बन रहे हैं। माता पिता के साथ संबंध कैसे हैं, इसके लिए द्वादशांशा देखनी होगी मुझे, और उसके आधार पर जो स्थिति बन रही है उसमें मैं पिता के साथ संबंध, पिता हैं उनके साथ मजबूती से, और पिता से वो व्यक्ति जो है वो थोड़ा डरता भी है और पिता से संबंध भी अच्छे रहेंगे, पर माता के प्रभाव से ज्यादा प्रभावित है। व्यक्ति के चाल चलन, उठने बैठने आदि पे माता का प्रभाव ज्यादा है, मतलब मातृत्व का गुण लेकर के व्यक्ति ज्यादा पैदा हुआ है। कुछ गुण अंतर्निहित होते हैं पिता के, पर कम, पर माता के गुण से व्यक्ति ज्यादा प्रभावित होता है। और मातृत्व होता है, बचपना ज्यादा करता है, स्त्रीयोचित होता है इस वजह से। और साथ ही साथ व्यक्ति जो है वो थोड़ा चंचल बुद्धि का है, आलसी भी होगा। पर हाँ, इतनी बात तो जरूर कहूंगा कि व्यक्ति के संबंध माता और पिता से दोनों से सामान्य रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा निकटता का नहीं है, सामान्य संबंध है। पर माता से लड़ता है, अगर परेशान करता है तो माता से नजदीकी भी ज्यादा है, ये बात भी पक्के तौर पे कह सकता हूं। मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है, क्या ये ठीक हो पाएगा? एक बात बताता हूं, बुध के आगे सूर्य और राहु का ग्रहण, इस वजह से बुद्धिमानी व्यक्ति के पास थोड़ी सी चंचलता वाली बन रही है। अष्टम भाव के अधिपति बहुत अच्छे नहीं बने हैं, इस वजह से स्वभाव अभी जो है वो बदल रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि व्यक्ति तुरंत तुरंत फ्लक्चुएशन में जा रहा है। सूर्य जो होते हैं वो व्यक्ति को बैलेंस बनाने के लिए जाने जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देख के, सूर्य जो होते हैं वो व्यक्ति को बैलेंस करवाते हैं, मतलब आपका समाज से संबंध बने या आध्यात्मिक लेवल पे बने या मानसिक स्तर पे बने, प्रत्येक चीजों में वो बैलेंस बनाने का काम करते हैं। और आपकी कुंडली में वो सूर्य राहु के साथ बैठे हैं, और मैंने कल के बारे में चर्चा करी थी कि ये बहुत निकटता का जो है एक प्रभाव दिखा रहे हैं, ये दोनों ग्रह डिग्री में काफी क्लोज हो रहे हैं। इस कारण से वो बैलेंस नहीं बना पा रहा है, या व्यक्ति की कुंडली में बुध से चतुर्थस्थ मंगल बैठे हैं और 12वें के अधिपति होकर के मूड स्विंग करने का काम करते हैं। अगर इनके मन को पढ़ना होगा तो हमें सबसे पहले चंद्रमा को देखना होगा। अगर आप चंद्र कुंडली बनाते हैं तो व्यक्ति इमोशनल ज्यादा है गुरु के कारण, सत्यवादी ज्यादा है, बोलने में उसको संकोच नहीं है, और बोलने में कुछ भी बोल देता है, उसको पता नहीं चलता है कि कब क्या कैसे बोलना है। संबंधों में अभी भी वो हो सकता है कि बिल्कुल ही शुद्ध संत की भांति हो, ऐसा संभव हो सकता है। इन्होंने ये भी लिखा है कि क्या बोलते हैं उसको, जो मनोविज्ञान के जो डॉक्टर, मन के जो डॉक्टर होते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं चला, PSYCHATRIST से इलाज चल रहा है। अब इसको पहले समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मन को जब आप केंद्र में रखेंगे तो देखिए यहां चंद्रमा और केतु लग्न में बैठे हैं, उससे ठीक 5वें शुक्र बैठे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन उस मन के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई विशेष असर नहीं है, ऊपर से राहु की दृष्टि जा रही है। अगर आप गौर करें तो मंगल का प्रभाव जो होगा वो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा उग्रता, व्यग्रता, चिंता या मानसिक रोग पैदा करने वाला हो सकता है। तो मैं एक बात बताऊं, तो व्यक्ति के ऊपर सभी राहु की दशा चल रही है, ये बिल्कुल ठीक तो हो जाए। और वैसे एक बात बता दूं, सप्तविमांसा वगैरह या D60 चार्ट वगैरह जो देख रहा हूं, या बाकी के अन्य भी चार्ट में अगर देख रहा हूं, तो इनकी कुंडली में ये व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा कभी कभी क्रूड हो जाता है, रूडली बिहेवियर करने वाला, या क्रूड प्रैक्टिकल हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाए, बात ही ना समझे, अपने मन का करने लगे, उत्तर देने में संकोच करे, आलस्य ज्यादा हो, अपने काम पे एक्टिव ना हो। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इनकी कुंडली में शुक्र जो है वो नीच के हो जा रहे हैं कई अन्य चार्ट में, है ना। और दूसरी बात है कि इनकी कुंडली में सूर्य जो है वो मृतप्राय है, तो इनकी कुंडली के आधार पर व्यक्ति को सूर्य की उपासना करने से और अभी इनको एक तत्काल प्रभाव से लाजवर्त धारण करा देने से काम हमारा ठीक होगा। अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो हमें इनसे जितना ज्यादा हो सके सफेद चीजों का दान करवा देना चाहिए। या साथ ही साथ अगर आत्मबल की वृद्धि चाहते हैं तो इनके लिए इनका कोई भी शुभ
काम वगैरह हो तो 5 तारीख को या 14 तारीख को, 23 तारीख को करवाइए। 5 अंक इनके लिए शुभ है। वैसे एक बात और बता दूं तो ये व्यक्ति चित्रा नक्षत्र में जन्मा है, लग्न रोहिणी का बना है, नक्षत्र अच्छे हैं, दोनों खराब नहीं है, बुरे नहीं है, पर मंगल जो के नक्षत्र में बैठे हैं चंद्रमा, वो 12वें के और सप्तमारक ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का जन्म होना, और चित्रा नक्षत्र जो होता है वो व्यक्ति को मानसिक रोगी बना सकता है, कई बार उग्रता व्यग्रता। और अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्पीड कम करना और उसको ठीक करना, कहां मुझे अपनी गति बढ़ानी है और कहां मुझे अपनी गति कम करनी है, यह समझ में कई बार व्यक्ति को नहीं आता है। कब मुझे किसे कैसे रिप्रेजेंट करना है और कब मुझे किससे कैसे किस तरीके से बात करनी है, ये नहीं आता है। तो मेनली आपको इनके जीवन में इसी बात पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। आप किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चलो ठीक है, ये तो इलाज की बात होती है, पर वस्तुतः इनकी कुंडली में कमजोरी चंद्रमा के कारण हो रही है। व्यक्ति से शिव जी के मंदिर का दर्शन करवाइए और किसी भी तरीके से उनके मंदिर को धोने का काम सौंप दीजिए। एक तांबे का नाग जाकर के बना करके शिव जी के मंदिर में अर्पित कर दीजिए, बड़ा सा 1000-1200 का मिल जाता है। उसके बाद सफेद पुष्प की माला व्यक्ति से सोमवार के सोमवार शिव जी को अर्पित करवाइए। चीनी का दान करवाइए। ये सब कुछ सामान्य चीजें होती हैं, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा, पर इनको मैं एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र का भी अगर ये बच्चा जब कर सके 11 बार 21 बार तो भी बड़ा आनंद हो जाए और लाभ मिल जाए। वैसे ये जो स्थिति है इसके लिए मैं आपको एक सटीक उपाय बताऊंगा और गारंटी देता हूं कि लाभ हो जाएगा, गारंटी से, पर वो उपाय करना होगा। ये इनकी बात इतनी है। दाम्पत्य बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है, सुखद है। यहां मंगल सूर्य बैठे हैं, पत्नी का विचार भी इन्हीं की तरह उग्र व्यग्र होगा, दोनों लड़ेंगे और झगड़ते रहेंगे पर वो टूटेगा नहीं। यहाँ पे शनि राहु हैं, उच्च के शनि हैं, सुख मिल जाता है, पर राहु के साथ हैं, कभी कभी गर्भ नष्ट होता है और कभी कभी गर्भपात की स्थिति भी बनती है। पर यहाँ पे बुध का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है और मेष के बैठे हैं जिसके अधिपति मंगल नीच के हैं। इस वजह से लाभ और व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य में कई बार वो ससुराल से क्षेत्र बनाता तो है, लाभ की प्राप्ति भी होती है, ससुराल से धन और मार्ग वगैरह की स्थिति प्राप्त भी होती है, लेकिन हाँ व्यक्ति को फिर भी यहाँ पे गुरु और शुक्र दाम्पत्य में कमजोरी नहीं है। शैया का सुख बहुत अच्छा है, उसमें घबराने की बात नहीं है। दशमांश कुंडली में व्यवसाय करने का योग मैं ज्यादा कहूंगा, नौकरी के प्रयास थोड़े कम हैं, व्यक्ति शुद्ध व्यवसायी बन सकता है। बुद्ध यहाँ बैठे हैं, बोल करके भी ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है, कम्युनिकेटिव है, ये स्थिति बनती है। शनि यहाँ बैठे हैं, बड़ा नपा-तुला सब बोलता है पर गंभीर कई बार बोल जाता है, और ये दिमाग में जो परेशानी वाली बात है या जो आपको इलाज के पास जाना पड़ रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सूर्य कमजोर हो रहे हैं और चंद्रमा ये आधा परिणाम कर रहे हैं। दूसरी बात है, गुरु जो है वो छठे में बैठे हैं तुला राशि के, और जन्म कुंडली में आप जरा गौर करें तो विचार जहां से उत्पन्न होते हैं या दिमाग जहां से कंट्रोल होता है वो ग्रह बुध होता है और वो भाव का अधिपति भी बुध ही है। वो जन्म कुंडली में नीचाभिलाषी हो रहे हैं, इस कारण से भी कई बार इसका परिणाम कमजोर हो सकता है। या ये कह सकते हैं कि जहां ये ग्रह बैठा है उस ग्रह के अधिपति त्रिक भाव में जा रहे हैं। हालांकि पापक ग्रह का तीसरे भाव में जाना अच्छा माना जाता है, पर उनकी दृष्टि चंद्रमा पे जा रही है, इस कारण से व्यक्ति कई बार एक तरफा सोचता है। एक तरफा सोचने का मतलब समझते हैं, एक तरीके से ही सोचे, वो दोनों ही पक्षों को सामने से संतुलन में नहीं रख पाता है, इस वजह से कई बार परेशानी बढ़ती है। पर मैं जो उपाय भेजूंगा वो करना होगा। अब क्या बताऊं, दाम्पत्य में मैं एक बात कहूंगा, दाम्पत्य ठीक है, आप दाम्पत्य में परेशान मत होइए, ये मंगलिक है और मंगल अगर मांगलिक लड़की से विवाह हो तो ज्यादा बढ़िया है। मकर लग्न, कन्या लग्न, मकर राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, और दिशा के आधार पर वायव्य कोण यानी कि उत्तर और पश्चिम दिशा से अगर कोई संबंध आता हो, यानी कि उत्तर भी चले और पश्चिम भी चले, और विवाह जो है वो इनकी कुंडली में थोड़ा दूर भी जाकर के किया जा सकता है। ये व्यक्ति बाहर बिल्कुल जा सकता है, माता पिता के साथ संबंध सामान्य है, और व्यक्ति की कुंडली में अगर आप देखें तो सुख वगैरह, तो चतुर्थ स्थान के अधिपति सूर्य राहु के साथ बैठे हैं पापग्रह में, ये थोड़ा तिकड़मी है, झूठ भी बोलेगा, क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति भी नीचाभिलाषी होते हैं, तो व्यक्ति कई बार अपमान जनित शब्दों का इस्तेमाल भी करता है, पर उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, पर चपत कभी कभी लगा दिया करिए, क्योंकि शहरी बच्चे हैं, ये काशीपुर उत्तराखंड, बहुत ज्यादा तो ये दंड नहीं होना चाहिए। हालांकि मंगल लग्न में है, कुछ भी करवा सकता है, इस वजह से अभी राहु की दशा है। मैं समझता हूं कि इनके
ऊपर अभी ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। लाजवर्त एक गले में भी या अंगूठी बना करके भी अगर डालें तो डाल सकते हैं। राहु का संबंध एकादशवें भाव में है, तटस्थ हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है, बहुत ज्यादा बुरे भी नहीं, मैं बिल्कुल सामान्य हूं और आपको भी सामान्य बनाने का प्रयास कर रहा हूं। एक गले में या अंगूठी बना करके धारण करा दीजिए, बाकी की परेशानी नहीं है। इनकी कुंडली में शुक्र की दशा जो है वो में व्यक्ति का विवाह हो जाए, मंगल की दशा में दाम्पत्य का सुख मिल जाए, गृहस्थ रोजगार का सुख मिल जाए, मंगल की दशा में ऐसा काम हो, ऐसा काम बनता है। और बुध की दशा में व्यक्ति के वाणी का प्रभाव बढ़े, बुद्धिमानी बढ़े, लेकिन गणेश जी की पूजा जातक से ज्यादा करवाइए, सूर्य को अर्घ वगैरह दिलवाइए, आत्मबल को वृद्धि के लिए व्यक्ति को रनिंग करवाइए, खूब ज्यादा शारीरिक एक्टिविटीज करवाना चाहिए, इससे भी काम बनता है। और सबसे पहले तो मैं सबसे पहले जो समझता हूं वो सबसे ज्यादा जरूरी है ताड़यति, ताड़ना, ताड़ने का मतलब ठोकना। इस अवस्था में कभी कभी ठोका करिए, 2-4-5 महीने पे 1-2 बार लतिया दिया करिए। मैं भी बहुत खाया हूं, तो मुझे लगता है कि अब वो स्थिति तो नहीं है कि आप बच्चों को उस तरीके से पीट सकते हैं, क्योंकि अब वो बड़े हो रहे हैं और बहुत जल्दी ही उम्र से बड़े हो जाते हैं, पर फिर भी संस्कार का होना बहुत आवश्यक है। कुपात्र से और कुपुत्र से ज्यादा बढ़िया है कि सुपात्र हो जाए, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अगर मेरी बात कुछ अच्छी और अजीब लगी हो, पर फिर भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि सत्य बोलो, कड़वा बोलो, नहीं बोलना चाहिए, पर हाँ आज के ज़माने में सत्य बोलने वालों की कमी है और मैं बिल्कुल बोल देता हूँ, वो मुझे मेरी कमजोरी पता है। लेकिन हाँ मैं ये जानता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से कि केंद्र में मंगल बैठे हैं और शनि जो है वो चंद्रमा पे देख रहे हैं, बुध जो है वो व्यक्ति को लालची और डिसअपियर होने का एक भाव जागृत करता है, मतलब व्यवसायिक सोच रखने वाला, तो वो व्यक्ति जिससे जो जुड़ेगा तो अपने स्वार्थ के लिए भी कई बार जुड़ जाता है, राजनीति करता है, पॉलिटिकली जो होता है वो अपने आप को करेक्ट करना चाहता है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो इस वजह से, पर है व्यक्ति अच्छा, उसमें घबराने की बात नहीं है, ये बात तो कहूंगा। सूर्य राहु के साथ है, गुरु छठे में बैठे हैं, मैं ये बात बहुत होशो हवास में कह रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा, कम से कम राहु की दशा तक, आगे फिर चीजें ठीक हो जाएंगी, गुरु की दशा में चीजें ठीक हो जाएंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।